3 दिन जो बंदा सूरत बकरा की ये आखिरी 2 आयात की तिलावत करता है, इस हदीस के अल्फाज भी यही हैं कि उसके घर से शयातीन और जिन्नात भाग जाते हैं। गोया सूरत बकरा के अंदर पूरे का पूरा तोड़ मौजूद है, जादू का, जिन्नात का। इंसान को वहम है ना, वसवसा है, बंदिश है, रिज़्क़ की कमी है। सूरत बकरा की तिलावत घर में लगाए, नहीं लगा सकता, ये आखिरी 2 आयतें याद करे, क्योंकि नबी करीम ने इनकी इजाफी फजीलतें भी बताई हैं कि इसके अंदर जो मांगा जाता है नबी करीम ने कहा वो अल्लाह अता कर देते हैं। आगे चलिए, कुरान पाक में सूरत कहफ है। आपने और मैंने अपना ये मामूल बनाना है कि जब भी जुम्मा आए इसकी तिलावत करनी है। अहदीस में ये बात मिलती है कि सूरत कहफ एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे के माबैन जितने दिन हैं उनको नूर और रोशनी से भर देती है। किसके लिए? जो इसकी तिलावत करता है। और फिर पहली 10 आयात जो याद कर लेता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इतना बड़ा ये फितना है जिससे हर नबी ने पनाह मांगी है। आप ये देखिए, एक छोटा सा वायरस, एक छोटा सा कोरोना कितना बड़ा फितना बन गया है। WHO के पूरी दुनिया गुलाम बन गई है। दज्जाल इतना बड़ा फितना होगा, वो तो शोबदाबादी करते हुए कहेगा अगर मैं ये तुम्हारे आबाओ अजदाद कब्रों से निकाल दूं, जिंदा कर दूं, मान लोगे मुझे रब? लोग कहेंगे फिर तो तू वाकई रब होगा। और वो शोबदाबादी से अपने हरकारों और शयातीन की मदद से अपने शयातीन को उनके वालिदैन की शक्ल देके कब्रों से जिंदा खड़ा कर देगा। इतना बड़ा फितना होगा। और वही शख्स इसके फितने से बचेगा जो सूरत कहफ की पहली 10 आयात पर हिफज कर लेगा ना। दज्जाल आ भी जाए उसको साफ पता लग जाएगा कि ये दज्जाल है, ये रब नहीं हो सकता। तो आप सब इसकी याद की करने की भी कोशिश करें। और जहाँ तक ताल्लुक है सूरत यासीन का, बाद लोग ये समझते हैं कि सूरत यासीन की कोई फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी नहीं है। ये बात दुरुस्त है, ज़ईफ़ हदीस है। लेकिन एक सही सनद के साथ सुनन दारमी में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का ज़ाती फतवा मौजूद है। और जब कोई साहबी किसी सवाब के बारे में ज़ाती फतवा देना, वो हुक्मन मरफू होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब होता है साहबी अपनी तरफ से किसी सूरत की फजीलत और मनकबत बयान नहीं करता, उसने ला महल्ला यकीनी तौर पे रसूलुल्लाह से सुनी होती है, बस वो इस बात को रसूलुल्लाह से मंसूब नहीं कर रहा, वो खुद बयान करना शुरू हो गया। उसको जिस भी वजह से, उसने क्या वजह है कि रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब नहीं की, ये अल्लाह जानता है। लेकिन जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि सूरत यासीन सुबह पढ़ने वाला शाम तक इसकी बरकत और अल्लाह की बरकतों में घिर जाता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक अल्लाह की बरकतों में आ जाता है, तो ये हदीस, ये रवायत हुक्मन मरफू हो जाती है। सहाबा अपनी तरफ से किसी अमल का फजीलत और अजर सवाब नहीं बयान करते। इसी तरह बाद मुहद्दिसीन ने बीमारियों के हवाले से लोग सवाल करते हैं, जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी है, जिस बंदे को नींद नहीं आती, जो बंदा सारी रात बेचैन रहता है, असलाफ ने ये बात बतलाई है, उसके लिए बेहतरीन सूरत सूरत नबा है। अम्मा यतसाअलून, ये सूरत पढ़े, इस सूरत को पढ़ना शुरू करे, अगर नींद नहीं आ रही, नींद आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर ये तासीर रखी है। सूरतों के और बहुत फजाइल हैं, मैं मुख्तसर करके आपके सामने रख रहा हूँ। और सूरत रहमान के हवाले से ये तजर्बा, जितने मूदी अमराद हैं उसके ऊपर सूरत रहमान का दम किया जाए, या बंदा तिलावत करना शुरू करे या सुनना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसको शिफा देता है। और जो चारों कुल है ना आखिरी, उनमें से कुल या युहल काफिरून अकेले की फजीलत क्या है? एक मर्तबा पढ़ना। जिस तरह कुल हुवल्लाह 3 दफा पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब है, कुल या युहल काफिरून 4 मर्तबा पढ़ने से इंसान को पूरे कुरान का सवाब मिल जाता। कुल हुवल्लाह पढ़िए 3 दफा, बल्कि 10 मर्तबा पढ़िए, जन्नत में महल भी बनेगा, 3 से ऊपर कुरान पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। कुल या युहल काफिरून 4 मर्तबा पढ़िए। ये रमजान की रातें, इनको ज़ाया मत कीजिए, ये आखिरी अशरा है, ये फजाइल हैं, ये सवाब कमाने का सीजन है। बेशक कुरान किताब हदायत है, रोशन हदायत के लिए, दस्तूर के लिए, आइन के लिए, निज़ाम के लिए, निफाज के लिए, लेकिन इससे सवाब भी हासिल किया जा सकता है। 4 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़िए, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, उसके बाद जो आखिरी वो वदतैन जिनको कहते हैं कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये बड़े मुजर्रब हैं। फिर वही बात
جو بندہ جادو میں ہے، جنات میں ہے، کسی بھی قسم کے ان وسوسوں، وہم و شیطانی کسی بھی قسم کے وسوسے کے اندر پھنس جاتا ہے، یا اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بات اس بارے میں تجربہ بتلایا ہے کہ جن لوگوں کو شیطانی خیالات زیادہ آتے ہوں، یعنی جو راہ ہدایت سے خود محسوس کرتے ہوں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کریں؟ وہ یہ دونوں کل کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں ایسی لذت پیدا کرے گا کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کل پڑھنے چاہیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج ان دونوں کلوں کو پڑھ کے کیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے